देखो बेटा, इसका नेमिंग हो गया। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है, NiCN4 कर लोगे, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, काम खत्म। बेटा एक बार तुम बताना मेरे को ब्रह्मलीन, जहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था, है ना? जैसे ही वाला क्वेश्चन आएगा मुझे बता देना एक बार। करना था, पिछला वाला क्वेश्चन करना था। नहीं, हाँ। ये वाला कर लिया था क्या? बता एक बार, कंफर्म नहीं, कर। ये वाला नहीं करा, ये चलो नया है। ठीक है, अब लाइन अब धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है? चलो बेटा, अब हम लोग ध्यान देंगे, रीजन बताएंगे। रीजन है, मैंगनीज एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 अमंग ऑल द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बाय। मैंगनीज +7 शो करता है, है ना? बाकी लोग कम कम, मैंगनीज मैक्सिमम शो करता है 3D सीरीज में, क्यों? तो एक ही वर्ड लिखना है, लिख लो। पहले तो चुपचाप मैंगनीज का वो लिख देना। ये मैंगनीज क्या होता है? नॉर्मल 3D5 4s2। तो लिख दो, देयर इज वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, लिख जल्दी, देयर इज वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, देयर इज वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन d orbital and s orbital, s orbital. So all 7 electron can easily participate in a reaction. So all 7 electron can easily participate in a reaction. There is a very less energy difference between d and s orbital. So all 7 electron can participate in a reaction. तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है। तो सातों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यक्षिता, तो क्या बन जाएगा ये? Mn+7 पे 3d0, है ना? तो सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये। ओके, अगला। ये तो आंसर सब बता देंगे, बता तू बता। ट्रांजिशन मेटल इन द कंपाउंड आर जनरली फॉर्म्ड विद गुड कैटलिस्ट। वेरिएबल, बस। ऑक्सीडेशन। क्रोमियम इज अ रिड्यूसिंग नेचर। अब सुनना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्रोमियम रिड्यूसिंग नेचर का है और मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, जबकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है। अब समझा दो, तुम्हें आंसर तो दे ही रखा है, बस एक्सप्लेन कर दो कैसे भी। क्रोमियम क्या करेगा D4 से? D3। बोलो। जैसे +2 पे D4 है, तो ये तुरंत क्या चाहेगा, जल्दी बोल। वेरी गुड। तो D3 के लिए क्या करेगा ये? इधर देख, क्रोमियम +2 से कहां चला जाएगा? +3। +3 में आते 3D3 हो गया। बेटा इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब, वेरी गुड। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यही तो क्वेश्चन में बोला है वो। जबकि लिख के तो लिखेगी और क्या। अरे तो इसको समझाएगी फिर इसको लिख देगी, देख ऐसे बोलेगी, क्रोमियम इन +2 हैविंग 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज 3d3। ठीक है। इंग्लिश मैन, इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा वो इतना तो बना लोगे, इतना तुम सबको आता है। पर तुम ना ये सब भी लिख दोगे तो मिल जाते हैं नंबर, क्योंकि उसको लगेगा बच्चे को आता तो है समझाना। अगला बता। अब मैंगनीज में क्या बोलती, बोल। Mn+3 पे क्या है? 3d4। ये क्या चाहेगा? हाँ, यानी ये चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d5 कर लूं। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजेशन। तो समझा दोगे? बस बस। बेटा समझ आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। गुड। बेटा अब ये आंसर बता दे जल्दी से। जिंक हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। काशवी, जिंक की लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है बेटा, वो जिंक कैडमियम मरकरी वाला तो वही आंसर है ना? हाँ। अलग से पूछते हैं। कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज वेरी मच वो हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन। हर बार वही लिखना है, copper+2 आए, copper+ आए, बिकॉज copper+2 पानी में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी, और कुछ नहीं। कॉपर देखते ही वही बोल देंगे। ये सेम है क्या? तो आ गया। अब बताओ, ये सेम है, मत क्यों लिख रहे हो यार? अगला देखो, 3D सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है? कॉपर। अब इधर देख, उस समय से पूछ रहा था कॉपर की पॉजिटिव क्यों होती है, अब ये पूछ लिया कौन पॉजिटिव होता है? कॉपर। समझ रही है ना, एक ही चीज घुमा फिरा के आ रहा है। अगला बताओ,
एक ऐसे मेंबर का नाम बताओ लेंथेनॉइड में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लिख लो, सीरियम। क्या बेटा? सीरियम। एफ ब्लॉक बोला है यार, एफ ब्लॉक। सीरियम। सीरियम को कैसे लिखते हैं? सीई। बेटा ये एकदम रट लो इस एलिमेंट का नाम, क्योंकि ये 4f 0 हो जाता है विच इज स्टेबल फॉर्म। जैसे डी में 0 5 10 स्टेबल होते हैं ना, इसमें भी F0 7 और 14 स्टेबल होते हैं। बोल जल्दी बेटा। अब देख, ये क्वेश्चन ना रिपीटेड मोड पे आया है, इसका रीजन लिख लेना तू अच्छे से। ये बहुत बार आया हुआ है और इसका रीजन एक लाइन का है। तो क्वेश्चन समझा दो पहले, क्वेश्चन क्या है बेटा। एवरीवन एक बार क्वेश्चन पढ़ना। बोल रहा है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, चाहे मैंगनीज का ही क्यों ना हो, वो ऑक्सो अनायन के साथ मैक्सिमम होता है, बाकियों के साथ कम होता है। अब यही क्वेश्चन एक बार और पता है कैसे आया था, कि जब मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो +7 शो करता है, और फ्लोरीन के साथ करता है तो 4 करता है। तो ऐसा क्यों? तो आपको एक सब बस यही बोलना है यहाँ पे भी, कि बोलो बोलो। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। लिख लो बेटा, मैंगनीज react with oxygen to show maximum oxidation state due to, हाँ बिल्कुल सही। मैंगनीज react with oxygen to form to show maximum oxidation state due to form maximum oxidation state due to, बोलो, oxygen having capacity to form multiple bond with the metal elements. Oxygen having capacity to form multiple bond या डबल बॉन्ड भी लिख सकता था, with metal due to its small size. सर ऑक्सीजन मेटल है, ऑक्सीजन मेटल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, विद मेटल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ये अलग रीजन है, यही रीजन है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। ब्रह्मलीन लिख लिया? काशवी, कीर्ति, प्रशांत लिख लिया बेटा ये? यस सर, लिख लिया। गुड बेटा। ये क्वेश्चन कितना आसान है ना, तुम प्रैक्टिकल में सब करके आए हो। जब हम टाइट्रेशन करते थे तो H2SO4 डालते थे ना, फुल टेस्ट ट्यूब, HCl नहीं डालते थे। क्यों? वही है, ये 2 बार आ चुका है और इस बार के सैंपल पेपर में भी है ये क्वेश्चन, व्हाई वी कैन नॉट यूज HCl इन टाइट्रेशन। ठीक है, तो एक वर्ड में लिख लो, KMNO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख, व्हाई HCl नॉट यूज इन, आता है? लिखो बाकी, बिकॉज KMNO4 is a strong oxidizing agent. KMNO4 is a strong oxidizing agent and it oxidizes chlorine ions into Cl2. क्लोरीन आयंस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसीलिए HCl को यूज नहीं करते हैं। डन एवरीवन? गुड बेटा। फिर से आसान क्वेश्चन एक आ गया तुम्हारे लिए। फॉर्मूला बना के देखते हैं कौन बनाता है। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा तुम लोग भी ट्राई करो जल्दी, के भार तो कॉपी में बना, मैं चेक कर लूंगा। बना। एक सेकंड अरे कैसी बात करी, मैंने कुछ बोला? तो एक काम करो, यहाँ बना, मैं कॉपी में खुद बना दूंगा। बोल। ये क्या डोजो नहीं है, पर ध्यान से, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब क्या है अर्षिता? OH OH 4 बार। बनाओ बनाओ बनाओ। OH का चार्ज -2। हाँ बेटा बनाइए एक बार। हाँ मैं कुछ नहीं, मैं तो ट्रायल कर रहा हूं। जिनके हो गया सर K2 ब्रैकेट में Zn2 OH4 K2 नहीं आएगा, K2 आएगा, K4 जाएगा, K2 आएगा। K2 अभी चेक कर लेते हैं भाई, K2 होगा कि K3 होगा। रुक जाओ, दिया बोली मुझे ये समझ लेना K कहां से आ गया। K है पोटेशियम। चलो बेटा कोई बात नहीं, आप अपना तरीका लगा दे वही वाला। बेटा जिंक का कितना दे रखा है, X2 इज इक्वल टू चार्ज,
तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, दो जिंक की 2, 2 - 4 कितना होता है, 4 -2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 और पोटेशियम की हो गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया K2ZnOH4। बेटा समझ आया तुम लोगों को, जल्दी बताओ। एक और के लिखा यस ब्रह्मलीन, कीर्ति, बेटा यस जल्दी सर, बताओ, आ गया। कोई डाउट है गया, तो आ गया। पूछ। नहीं नहीं, नहीं डाउट नहीं है। काशवी समझ आया, यस सर। बेटा बीच बीच में पूछते रहा कर डाउट, ठीक है। चलो, तो ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला K2, नित्या डन, K2ZnOH4, समझ आया, गुड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ आंसर। कंडक्टिविटी, ऊपर कर से देख इसको, बहुत इजी है। कंडक्टिविटी बताना है बेटा, सबसे ज्यादा किसकी, उसकी 1 2 3, बता किसकी। ठीक है, कितने आयंस है उसमें, गुड। हाँ भाई, आयंस गिनते हैं, भूल गए, देख 3 क्लोरीन के आयन, वो जो नहीं था 2 मोल AgCl बना 3 मोल AgCl, वही वाला है ये। तो 3 क्लोरीन के आयन और एक ये बड़ा सा आयन, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। यहाँ 1, यहाँ 2 और 1 3, तो सबसे ज्यादा आयंस कितने हैं, 4 में। तो सबसे कम ये, तो पहले ये लिखना था, फिर ये लिखना था, फिर ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा की तरफ, समझ गए। तो ये वार्नर के 3 क्वेश्चन बन गए, एक तो फॉर्मूला बनाने वाला, एक प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, और एक ये आयंस बताने वाला, कंडक्टिविटी किसमें होंगी। और कई बार पेपर में सिर्फ ये भी आ जाता है, इतना दे देगा MCQ में, बोलेगा आयंस बताओ कितने बनाएगा, तो कितने आयंस देते हैं, 4, 3 और 1 4, पक्का, ठीक है, ये सब आने चाहिए तुम्हें। बेटा इसका आइसोमर बना दो, ये कौन सा आइसोमर शो करेगा, NO2 लगा है, फिर इसको भेज देना ग्रुप पे। NO2 कौन सा आइसोमर शो करता है, बोलो, आयोनाइजेशन सोच के बोलो, तूने 2 बोल दिया, आयोनाइजेशन भी लिंकेज भी, कोई एक बोल। लिंकेज अच्छा, मतलब तुम एकदम सजा के बता रहे हो कि स्ट्रक्चरल के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये बोल रहे हो ना, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे पता लगा, बता। लिंक है हाँ, जब भी एम्बिडेंट लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड, एम, वही बोल, जब भी एम्बिडेंट लिगेंड होगा, NO2, NCS और SCN, और बता CN, NC, तो जो एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं नित्या, जो 2 डोनर ग्रुप होते हैं लेकिन करता एक ही डोनेट, एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट। तो एक MCQ में क्वेश्चन आता है, एम्बिडेंट लिगेंड बाइडेंटेड की कैटेगरी में रखोगे कि यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड, होता 2 ग्रुप है बट डोनेट कोई एक ही करता है, समझ गए। देने को ये भी पैसा दे सकता है, वो भी दे सकता है, पर दिया सिर्फ इसने या उसने, कोई एक मतलब, समझ रहे हो। तो इस चीज को हम बोलते हैं, आगे आ जाओ, इसका ऑप्टिकल है, इसको बनाओगे, हाँ, सिज और ट्रांस, देख लो एक बार, CO, इधर देख 6 का केस है बेटा, बेटा एक ईएन इधर लगा देना चुपचाप, इसको ऐसे जोड़ देना, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ईएन इधर लगा दो और एक ईएन इधर लगा दो, ये क्या हो गया तुम्हारा एक, और इसका एक मिरर इमेज बना देना। अरे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑप्टिकल करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। एक में क्या करेगा, देख रहे हो, ये 2 चीजें तो इधर दिख रही है ना, उसको ऐसे कर दे, मिरर इमेज, मतलब ये वाली चीज उधर लगा देना और इन दोनों को इधर लेना। अच्छा कोई बात नहीं, सिर्फ अंदर वाली चीज का बनाते हैं, समझ गए। तो ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, जिसको आए वो बनाना, जिसको नहीं आया छोड़ देना। अच्छा इसका रह गया ना, मैं बताऊंगा इसको, किस किस बताऊंगा इसको, और चलो बेटा ये सबको आता है, आगे बढ़ जाओ, जो आता है उसमें टाइम वेस्ट मत करना। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जल्दी बोलो, CFT व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, it is the that is व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, it is the energy which द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G and OG is called crystal field, अरे T2G और EG, सॉरी, the energy difference between T2G and EG is called crystal field splitting energy। अच्छा यहाँ पे तुम्हें काम की 2 3 चीजें बता देता हूँ बेटा, तुम भी नोट कर लेना इसको। डेल्टा O जो होता है ना,
वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी होता है। सही लिखा है क्या? बिल्कुल गलत। डेल्टा टी जो होता है वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है। मतलब टेट्राहेड्रल की एनर्जी कम होती है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, डेल्टा ओ की वैल्यू 10,000 दे देता है, बोलता है डेल्टा टी बताओ, तो 4/9 इंटू 10,000। ये एक फॉर्मूला रट लेना, ये रिलेशन है दोनों में। डन, गुड। बेटा ये वॉयलेट कलर का क्यों है? ये वॉयलेट कलर का क्यों है? चाहे वो नीला पूछे, चाहे वॉयलेट पूछे, चाहे पीला पूछे, कुछ भी पूछे, तुम्हें बोलना है बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो कलरफुल होगा। नहीं है अनपेयर्ड नित्या? हाँ थोड़ा वो दिख रहा होगा। अब वो ऊपर चला। अब दिखेगा, दिख रहा है? तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई निकाल के दिखाएगा? TiH2O6 3+ में एक ही अनपेयर्ड आएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ऐसा बिहेवियर शो करता है। ये कर दोगे? क्रोमियम NH3 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCN इज डायमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर है, तो डायमैग्नेटिक। और ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन ये डाया नहीं पैरा है, क्योंकि इसमें पता है क्या होगा? ये देख, ये देख ले एक बार बस, ये पेपर में आया था तुम्हारे। क्रोमियम +3 आएगा। क्रोमियम +3 में क्या होता है? 3D3। अब इसमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी लगा लो, तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा ही होगा, डाया हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? कि जब तुम भरने जाओगे ऑर्बिटल, तो बेटा ऑर्बिटल कैसे भरते हो बोलो? 1 2 3। अब पेयरिंग तो जब करते हैं ना, जब कोई यहाँ पे और यहाँ पे हो। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो काहेगा पेयरिंग? तो ये तीनों अनपेयर्ड रहेंगे, तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो स्ट्रांग होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक। ये प्रूफ कर दोगे? दिस इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अ आउटर ऑर्बिटल। इनर वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, D2sp3, और आउटर वो होते हैं जो वीक होते हैं, और sp3d2। ये बहुत बार किया है तुम सबने, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये बैलेंसिंग करो फिर से एक बार बोलो। पहले तो पानी निकाल लो। बेटा क्या लिखो? Mn+2। हाँ बोलो। कर कर खुद कर बेटा, तुम लोग भी करो। टेन क्या है? करो करो, आयोटा की में जाओ तो माइनस कर। रूट में होती है माइनस की। चले चालू। सर आपकी नॉलेज को चैलेंज कर रहा है। मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ाता हूँ नॉलेज तो तेरी चैलेंज हुई। बेटा। आ गया ब्रह्मलीन, नित्या, सॉरी कीर्ति। ये सब पहले वाले का आ गया। पहले वाले का बोल जल्दी। Mn+2 I2 और H2, फिर बैलेंसिंग करेंगे तो Mn के आगे 2 और I2 के आगे 5 और H2 के आगे 8 होगा। करेक्ट। अगला अगला भी किया नहीं सर, 1 मिनट। जल्दी कर। हे भाई बहुत दादी सीख लेता
हो गया सर। नहीं जल्दी। हाँ बेटा, तो ये भी हो गया। कल कल तो Cr2O7 इसका क्या लिखा है नित्या, बोल CR plus 3 2Cr+3। हाँ 6 Fe। H2 के मिलना वेरी गुड। ऊपर पानी 5I2 प्लस। सर वेरी गुड, करेक्ट, गुड गुड। चलो। रुक जाओ एक बार दोबारा आप तो गया एक बार और अब तक गया अब तो खत्म, अब कल दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट देखो जल्दी, कोई बात नहीं, बता दूंगा भेज यार। देना हाँ इसको। बेटा, ये क्वेश्चन 1000 बार आया है पेपर में, ये सब। ये नहीं देख रही कि पूरा चैप्टर निपट रहा है तेरा, इससे बाहर अगर कुछ आ गया ना तो मेरे पे क्लेम कर सकती है। मैं एकदम रिकॉर्डेड में बोल रहा हूँ, ठीक है। तू आएगी मेरे पास और बोलेगी कि सर ये नहीं आया, और अगर आ गया तो कोई बात नहीं, अब सुन ले। तो तेरे जा रहा है ना, बाकियों के तो आ रहा है अच्छे से। देखो, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते इस क्वेश्चन की कोई। पता है क्या कह रहा है? लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। जैसे तुम ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम बनाते हो ना, T2GEG का, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है। बता टेट्राहेड्रल में क्या होता है? EG नीचे और T2G, और इनमें ना एनर्जी गैप बहुत कम होता है, हमेशा कम। तो मान लो तेरे को 3 भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो पता है कैसे भरोगे? 1 2 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाएगा? ऊपर। अब एक मिनट सुन ले, मैं समझाता हूं उसके बाद बोलना। हाँ रुक जा 2 मिनट। तो इसमें पता ही नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग की वीक, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां भरोगे? ऊपर। अब एक बात बता, अगर तुम ऐसा काम करोगे तो इसमें हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा? लो स्पिन कैसे होगा? तुम मत इनके बातों में सोच समझ के बोलो। इसको हाई स्पिन बोलते हैं, एक दो ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां दिखते हैं। लो स्पिन, पता है, अभी वही तो समझा रहा हूं, लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता कोई इस क्वेश्चन का, इसलिए गड़बड़ करते हो। इसने बोला है व्हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन, इसमें हमेशा हाई स्पिन होगा क्योंकि बहुत कम एनर्जी गैप। तुम्हें एक ही वर्ड लिखना है सर, बिकॉज वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG। बस इसीलिए इसमें क्या होता है, लो स्पिन नहीं मिलते हैं, सारे हाई स्पिन होंगे। और हाई स्पिन मतलब होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। समझ गए ना पक्का? चलो, इसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो CO है वो तुरंत CO3 में बदल जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। पता है क्यों? CO+2 पे क्या होगा, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे पेयर कॉपी। 3D7 और बेटा 3 पे कितना होगा? CD6। अब देख रहा है इसका आंसर, ये तो 6 का केस है ना, तो T2G EG देख, 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, सब नीचे सर एक चीज बताओगे? तो यही बोलोगे कि इन प्रेजेंस ऑफ सर, एक स्ट्रॉन्ग चीज बताओ। लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी गैप बढ़ गया, एनर्जी गैप ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं। तो ये स्टेबल हो गया, तो ये तुरंत इसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि T2G में 6 और EG में 0। समझ गए? तो सर CO कोई नीचे 3 है और उसी में बेटा, तो ये टेट्राहेड्रल का है और ये ऑक्टाहेड्रल का है। वो लिखते हैं दूसरा। वो तेरे को फंसा देता है खामों का, और कुछ नहीं, तो ध्यान मत दिया कर। चलो वो सब छोड़ो, इसका आंसर बता दो, कौन सा आइसोमेरिज्म है बेटा ये? सर ये लिंकेज पानी है लिंकेज सिर्फ होगा जब एम्बिडेंट लिंकेज, एम्बिडेंट लिगेंड होंगे तब। बेटा ये कौन सा आइसोमेरिज्म है बताओ? कीर्ति, ब्रह्मलीन, काशवी, हाँ जी सर। कौन सा है बेटा? मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा बोलो, कौन सा है? बात सुनाई दिया। बेटा तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ, ब्रह्मलीन, कीर्ति और काशवी, प्रशांत, बोलो जल्दी। सर मैं श्योर नहीं हूँ बट
श्योर नहीं है बट क्या जो भी दिमाग में आ रहा है बोल बेटा। मेरे ख्याल से शायद से कोऑर्डिनेशन वाला है, शायद से। कोऑर्डिनेशन आई। सुनो मेरी बात, जब भी दो स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए ना, कोऑर्डिनेशन ही है। कोऑर्डिनेशन सोचना भी नहीं है। ये दो देखना बेटा, ये दोनों दो एक साथ दिख रहे हैं, तो दो ऐसे स्क्वायर एक साथ दिखे, कोऑर्डिनेशन। इसका आइसोमर पता है क्या बनता? LS3 को यहाँ लगा देता, CL को यहाँ लगा देता। बेटा पढ़ ले, इसको कोई फायदा नहीं है। ये ग्रीन कलर वाला हो जाएगा, इसका IUPAC नेम बताना है, ठीक है? सर कुछ नहीं किया, खा लो। कोई बात ऐसे ही रह जाएगा। व्हाट इज चिलेट इफेक्ट? लास्ट क्वेश्चन, एक दो बस। सर इन्हें चुप कराओ। व्हाट इज चिलेट इफेक्ट? वो ये तो व्हाट इज चिलेट इफेक्ट? कभी भी आएगा चिलेट इफेक्ट के बारे में तो क्या लिखोगे कि बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जब आते हैं तो मेटल के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा है। हाँ, एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल, मान ली ये मेटल है, ये मेटल है बेटा, और यहाँ पे मान ली EN आ गया, तो EN ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। तो पता है क्यों बनाएगा? EN में दो दो डोनर ग्रुप हो, तो एक इधर से डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा। तो जब भी पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं तो मेटल के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब तेरे को कोई बोलता ना कि बताओ मुझे, अगर तेरे को किसी ने ये दे रखा है FeEN3 और किसी ने दे रखा है FeCN6, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? EN वाला, क्योंकि बोलोगे इसमें चिलेशन इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा इफेक्ट आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, इट मेक साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द मेटल, हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज। बेटा ये सेम क्वेश्चन आ गया नीचे वाला, देख दिया, सेम क्वेश्चन है। AgNO3 does not react, what is the formula? खत्म। फिर इसको भेज लिया बेटा फिर से सेम आ गया, कॉपर एंड पॉजिटिव वैल्यू आता है। Which element is a stronger reducing agent in +2? Chromium. Zinc salt are colorless due to olefin. H2O is green in color, there is blue in color. ये NCERT का ही क्वेश्चन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बता देना किसमें कितना आ रहा है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, इसका फॉर्मूला बना सकता है कोई? ट्रीज का बहुत सिंपल है बेटा, सबसे पहले कोबाल्ट, कोबाल्ट EN3 कोबाल्ट और गोल्ड, EN3 EN3 और पूरे पे 3 और कुछ नहीं है ना, 3 ब्रैकेट 1 सल्फेट। बेटा सल्फेट पे 2 चार्ज होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो 2 इधर आ जाएगा और इसके साथ 3 आ जाएगा, 3 आएगा ना? हाँ 3 है ना, तो ये बन गया। क्लियर है? ठीक है, बस खत्म ही है अरे सर बेटा। ये एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी T2G और 3G दे रखा है किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ वो लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? ये आराम हाई से। स्पिन हाई स्पिन तेरे क्या लगता है, ज्यादा अनपेयर्ड है कि कम अनपेयर्ड है इसमें? क्या बात, ज्यादा अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल है। हाई है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो। अच्छा ठीक है समझ गए ना बात? बेटा ये बोल रहा है ना ये कि इसमें 1 2 3 और इसमें 1, तो ये तो ज्यादा अनपेयर्ड है, हाई स्पिन। और इसका डायग्राम बनाना, यही वाला 2 नंबर, बहुत इजी। टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3, क्योंकि टाइटेनियम 4 क्या होता है? टाइटेनियम 4 D0, और हमने पता है D0 D5 D10 आर मोर स्टेबल। In case of transition element, ion of the same charge in given series show progressive decrease in the radius. Radius में progressive decrease होता है। Zinc is comparatively soft metal. फिर जिंक की बात आ गई, फुली पेड। जिंक सॉफ्ट होता है, कलरलेस होता है, नॉन ट्रांजिशन होता है, जबकि सबके पास अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो सबका आंसर एक ही है, कुछ भूलना नहीं है। बस ये तो हमने किए हैं सारे, ये सारे सैंपल पेपर के इस बार वाले हैं जो हमने डिस्कस पहले भी किए थे जब हम कर रहे थे। एक बार देख लेना इसको दोबारा, बाद में फिर समझा दूंगा। इनके सॉल्यूशन भेज दो। हाँ, सारे सैंपल पेपर अपने सॉल्यूशन 22 23 24 25 25 जो इस साल आए हैं ना उनके, ये हमने प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट हो गए, ये सिर्फ सैंपल पेपर थे।
इनके सॉल्यूशन तो ये मैं और बता देता हूँ एक बार। एक बार बस बस इतने क्वेश्चन है, ये ले 30। बेकार है वही है। सर, ये पीडीएफ देखो हाँ वो वीडियो मेकर से कौन सर, हाँ एक सेकंड। ब्रमलीन और कीर्ति, बेटा ये मैं शेयर कर रहा हूँ। काशवी तुम भी सुन लो, प्रशांत वो ये मंगाना है। एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है इसको सर। प्लीज बेटा गो थ्रू करो, सारे क्वेश्चन कर। और ऑर्गेनिक में क्या स्टार्ट कर दिया है ब्रमलीन, कीर्ति बताओ जल्दी। काशवी तू भी बता। बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस। ठीक है, कल मैं ना तुम्हारी एक अलग से क्लास लूंगा। उस अलग से क्लास में तेरे को ऑप्टिकल के 4-5 जो मैं बता रहा था वो मैं डायग्राम बनवा दूंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाले के। डन। ठीक है। और ये तुम्हें आज रात भर में निपटा देना है पूरे क्वेश्चन कैसे भी। जो ठीक है। नहीं होगा मेरे को टेक्स्ट करना, मैं समझाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, ब्रमलीन हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा ये स्विच ऑफ हो गया था जब से। चलो ठीक है ना, बाय, फिर मिलते हैं। बाय। जी बोले ओके सर। इनको तो बहुत सर? ब्लर आवाज जा रही है। हाँ बोल बेटा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे जो स्कूल के केमिस्ट्री सर ने हमें वर्कशीट सेंड की थी, उसमें क्वेश्चन था ये। बोल बोल। उसमें था कि डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। हाँ, मेटल कार्बोनिल में ना सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ये मैं तेरे को समझा दूंगा सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। मेटल कार्बोनिल हो गया, उसमें जैसे हर बार लीगेंड से मेटल पे इलेक्ट्रॉन आता है, जितना भी हम पढ़ते हैं ना, लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है। उसमें ना मेटल से भी लीगेंड पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो वो मैं समझाऊंगा तेरे को, ठीक है। ठीक है।